मित्रों नमस्कार। श्री राम व्याकरण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको संधि के बारे में, संधि के भेद और स्वर संधि को विस्तार पूर्वक से समझाया। आज हम आपको इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि को समझ लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर का है और इसके बाद कोई भी असमान स्वर है ना, आस्वर आए या कोई और व्यंजन आए है ना, तो उसके स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा को। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर, स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आपका है ताक, क्या कर देना? ता को चा होना, ता का मान लीजिए यहाँ पर ता है और ता को चा में बदलना, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है इसका? उत धन उत प्लस चारण, उत प्लस चारण बराबर क्या हो गया? इस ता का चा हो जाता है उच्चारण। ये क्या हो गया? ता का चा में परिवर्तन हो गया, आधा ता चा में बदल गया, ठीक है ना। इसी तरह ता का जा हो जाना, ता का जा में परिवर्तन कैसे होता है? उत प्लस क्या लिखेंगे? संत प्लस क्या लिख देंगे? संत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। ये ऐसे हो जाएगा। ये ता का इस जा में। व्यंजन में सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो ये दो पद होते हैं, प्लस के बाद वाले को उत्तर पद, प्लस के पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होता है वो हमेशा हलंत रहता है। सबसे बड़ी पहचान होती है व्यंजन संधि की कि जो प्लस के पहले का शब्द है उसका अंतिम वर्ण हमेशा व्यंजन रहता है। ये व्यंजन में क्या रहता है? हल चिन्ह लगा रहता है, हलंत है ना, अंतिम वर्ण हलंत रहता है। तो इससे हम पता कर देते हैं कि व्यंजन संधि है। विच्छेद करने, ठीक है ना। तो ता के बाद जा आता है तो जा हो जाता है, ता के बाद चा आता है तो चा हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार ता को ला, ता के बाद ला आए तो क्या हो जाता है? देख लेते हैं। तो उत प्लस लास बराबर क्या हो जाएगा? उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका? अब देख लेते हैं दा का जा हो जाता है। क्या हो जाता है? दा का जा हो जाना। इसमें कैसे हो जाता है? दा का जा विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल। क्या हो जाएगा? विपद जाल हो जाएगा, विपद जाल, ठीक। तो ये दा के बाद जा आने पर ये दा का भी जा हो जाता है। दूसरा ता का अंगा हो जाना, ता का अंगा में तो डा में परिवर्तन, किसमें? ता है और ता के बाद यदि डा आता है तो इसका क्या हो जाता है? डा ही हो जाता है। क्या हो जाता है?
उत प्लस डायन क्या हो जाता है, डायन। उत प्लस डायन बराबर हो जाता है उड्डयन। उड्डयन ये डबल डा हो जाते हैं, क्या डा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो नीचे लगा दिया या हलन करके बाद में भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका क्या, ता का परिवर्तन। ता के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है, ता के बाद यदि कोई भी इसके बाद असमान स्वर आता है तो ये ता उसी स्वर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अब आता है ता को दा हो जाना, ता का दा हो जाना, है ना। ता, ता है और इसके बाद दा हो जाता है यदि कोई भी वर्ण आता है तो क्या होता है, जैसे आपका है सत प्लस स्वर आने पर, है ना, यहाँ पर हो जाएगा सत प्लस आनंद, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये ता है और इसके बाद आ गया, तो इन दोनों को मिलाने पर क्या हो जाता है, सदानंद। क्या हो गया, सदानंद हो गया। सत प्लस आनंद बराबर सदानंद हो गया, ठीक। दूसरा है भागवत प्लस गीता, भागवत प्लस गीता बराबर हो गया भगवत, भगवत गीता। क्या हो गया, भगवत गीता हो गया, भगवत गीता, है ना। ये ता का दा हो गया यहाँ पर, ठीक। अब आता है ता से, ये तो आपने भी ता से चेंजिंग पढ़ा। अब ता से परे यदि सा हो, ता से परे यदि सा हो तो दोनों को छा हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों का छा। अगर ता से परे हा हो तो दोनों का हा हो जाता है। यदि ता से परे, जैसे ता है, अब इसके बाद ता के बाद यदि कोई, ता के बाद यदि सा अथवा हा आता है तो सा का छा और हा, और हा का धा, ऐसे दा में धा हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास बराबर हो गया उच्छ्वास। क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया। उत प्लस आहार है तो हो गया इसका उद्धार। क्या हो गया, उद्धार हो गया, ठीक है ना। तो ता के बाद यदि सा अथवा हा आता है तो सा के स्थान पर छा और हा के स्थान पर द, धा, है ना। दा में धा नीचे और चा में लग जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा है यदि का खा का क्या, का चा टा पा से परे कोई स्वर वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण या यारा लावा हो तो उसे अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है, का चा टा पा क्या होता है, यदि का चा टा पा, है ना, ये है। और इसके परे, इसके परे का मतलब क्या होता है, इसके बाद, है ना, के बाद कोई भी, कोई भी, इसके बाद कोई भी तीसरा, है ना, कोई भी स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी स्वर अथवा वर्ण का तीसरा, वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण या रा ला, या रा ला वा, है ना, हो, या रा ला वा हो तो उसे अपने वर्ग का, तो उसे अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसे अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है,
तीसरा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि का चा टा पा के बाद कोई भी स्वर आता है अथवा क्या आता है, वर्ण का तीसरा अक्षर, वर्ण नहीं वर्ग का तीसरा अक्षर, क्या सॉरी यहाँ पर क्या होगा, वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ग मतलब का वर्ग पा वर्ग च वर्ग जो भी होते हैं, तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या 11 अलावा हो तो उसे अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपका है वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस है ना, यहाँ पर का है, प्रथम पद में क्या है का, और इसके बाद स्वर आ गया, तो इस का क्या हो जाता है, इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वागीस। क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। ठीक है ना। उसी पर दिक, ये दिक प्लस गजा है, गज है ना। अब ये क्या है, का, और इसके बाद व्यंजन आ गया, तीसरा वर्ण है ना वर्ग का, तो इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा अर्थात दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज। ठीक, ये कहलाता है। फिर है आपका अंगा, का चा टा ता पा के बाद, का चा टा ता पा के बाद है ना, का चा टा ता पा के बाद ना या माँ हो, क्या हो, ना या माँ हो तो वर्ण का क्या हो जाता है, इसी वर्ग का है ना, वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है। ये जो वर्ग है, का वर्ग च वर्ग ट वर्ग ता वर्ग पा वर्ग है ना, इसके बाद न या माँ आता हो तो वर्ण का मतलब इन वर्णों का, वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या का है, ठीक है ना, तो यह है ना, अब इसके बाद ये ता वर्ग है, कुछ भी है, जैसे यहाँ मान लीजिए जगत प्लस नाथ है ना। अब ये पहले पद में क्या है, ता है ना, ये ता जो दिखा हुआ तो ता है, अब बाद में इसके बाद ना या मा हो तो ना आ गया है ना, ये ता के बाद ना आ गया तो इसका क्या हो गया, जगन्नाथ, दो ना हो गए। ठीक है ना, जगन्नाथ। ठीक, इसी प्रकार वाक है, का है ना, तो वाक प्लस मैं क्या हो जाएगा, मैं बराबर इसका का है और का के बाद मैं आ गया तो इसका का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, तो वांग मैं हो जाएगा। ठीक है ना। सत प्लस मति ता में बता दिया, सत प्लस मति बराबर क्या हो गया, ता का माँ हो जाता है, ना हो जाएगा ना, इसका होगा, ये नहीं होगा कि यदि ये इसमें माँ है तो इसका पंचम, ये ता का पंचम वर्ण होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सन्मति। क्या हो जाएगा, सन्मति। ठीक, इसके बाद अगला आता है आपका नियम है ना। अभी हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि बनाने के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें ध्यान रखना। स्वर से परे, किसके बाद, यदि मान लीजिए स्वर है कोई है ना, और स्वर के बाद क्या आ जाता है, छा हो है ना, क्या हो, छा, स्वर के बाद छा हो तो बीच में चा जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, यदि स्वर के बाद छा आता है हो तो बीच में क्या जुड़ जाता है, चा है ना, जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, जैसे परि प्लस छेद, क्या है यहाँ पर, जैसे स्वर है परि प्लस छेद है ना, हम कैसे जाने कि इसमें, तो आप देख रहे हैं कि रा में ई की मात्रा लगी है तो अंतिम वर्ण ई हो गई है ना, तो यहाँ क्या है, ई है और इसके बाद छाय आ गया है ना, तो इसमें क्या हो गया, ई के बाद छाय आने पर क्या हो जाता है, इसमें चा जुड़ जाता है, तो परिच्छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो गया है ना, यहाँ इसमें चा और छा हो गया ई के बाद आने पर। ठीक, अगला नियम है माँ से परे, किसके परे, माँ है यदि शुरू में और माँ के बाद, परे मतलब बाद है ना, माँ के बाद क्या हो, कोई स्पर्श वर्ण हो। स्पर्श वर्ण समझते हैं ना, स्पर्श मतलब जो हमारे मुख को स्पर्श करते हैं, आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा, का वर्ग से लेकर के और पा वर्ग तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
तो कोई भी स्पर्श वर्ण हो, माँ के बाद कोई स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण मतलब का वर्ग से प वर्ग, है ना, तक स्पर्श वर्ण हो तो पहले वर्ण को क्या हो जाता है, वर्ग का पांचवा, क्या हो जाता है, वर्ग का पांचवा अक्षर, क्या हो जाता है, वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार, क्या हो जाता है, अनुस्वार, जिसे माँ ऊपर बिंदी लग गया तो अंक की मात्रा, है ना, हो जाता है। ठीक, यदि मान लीजिए ये नहीं है, यदि अंतस्थ या ऊष्म वर्ण हो तो, ऊष्म वर्ण हो तो क्या हो जाता है, अनुस्वार ही होता है। यदि इसके बाद में, माँ के बाद में यदि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आता है तो इसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, तो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है ना, जैसे माँ है शुरू में, किसी प्लस के पहले वाले पद में माँ है, उसके बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो पहले वर्ण का क्या हो जाएगा, पांचवा या अक्षर या अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन यदि अंतस्थ हो या ऊष्म वर्ण आता है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, माँ के बाद यदि अंतस्थ हुआ ऊष्म वर्ण आता है तो अनुस्वार ही रहेगा। ठीक है ना, जैसे इसमें समझ लेते हैं, जैसे क्या है, सम प्लस कल्प, जैसे माँ है यहाँ पर सम, ये महालंद हो गया, प्लस कल्प हो गया, है ना, तो हम इसका क्या लिखेंगे, या पंचम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, पंचम लिख देंगे। अब एक चीज आपने पहले पढ़ा होगा कि यदि किसी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी, अंक की मात्रा लगी है तो उस अक्षर का वो पंचम वर्ण ही कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संकल्प, क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। ये सा के ऊपर बिंदी लगी है तो ये क्या हो गई, ये इसकी हो गई अगले अक्षर की। ठीक है ना, माँ ऊपर चढ़ गया। और दूसरा देख लेते हैं, सम प्लस योग, सम प्लस योग बराबर संयोग, क्या हो जाएगा, संयोग। ठीक है ना, अगला नियम देख लेते हैं, स्वर, क्या पहले मान लीजिए स्वर है कोई, ठीक है ना, अथवा क्या है, कवर्ग, स्वर कवर्ग, कवर्ग मतलब का ख गा अंगा, फिर चा रा ला व हा के बीच, क्या, चा रा ला व हा के बीच, है ना, यदि ये वर्ण है इनके बीच में यदि है, किसी के ये क्या है, स्वर है किसी के बीच में, का वर्ग है या चारा ला व हा है ना, तो यदि ये बीच में है, बीच में होने पर क्या हो जाता है, रा या सा से परे, मतलब किसके बीच में होने पर, यदि होने पर रा अथवा सा के बाद, है ना, स्वर ये जितने भी लिखा हमने ना अभी, स्वर का वर्ग चार ला व ह के बीच में होने पर, यदि ये बीच में है और ये शुरू में है ना, रा और सा के बाद क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर होने पर, है ना, बाद में यदि है तो क्या हो जाएगा, ना को अड़ा हो जाता है, क्या हो जाएगा, ना यदि है, क्या है, ना हो तो ना का क्या हो जाता है, ना हो तो अड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे क्या है इसमें, परि प्लस नाम, अब ये परि, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो री है ये क्या होने पर, स्वर होने पर, यहाँ स्वर है, ठीक है ना, ये रा माने तो रा भी है, और उसके बाद है ना यदि रा आता है, क्या आता है, ये रा है, स्वर के बाद रा है यहाँ पर, है ना, ये ई के बाद यदि हम देखें तो यहाँ ई प्लस रा बराबर है ना, री हो गया, इसके बाद ना आ गया तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका परिणाम, परिणाम हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला नियम है आपका, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, किसके बाद, ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद रा से परे यदि रा हो, इसके बाद यदि बीच में रा आया, है ना, रा है ये, ठीक है ना, और ये रा से
इसे 1 मिनट मिटा लेते हैं। ह्रस्व के बाद यदि रा हो और इसके बाद रा के ह्रस्व स्वर के बाद रा और रा के बाद रा हो, क्या हो, रा हो, तो क्या हो जाता है, पहले रा का लोप हो जाता है। तो पहले रा का लोप हो जाता है, ठीक है। यदि ह्रस्व स्वर के बाद यदि रा आता है और उसके बाद फिर रा आता है तो पहला वाला जो रा है ये रा, इसका लोप हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे और क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाएगा। यदि ये ह्रस्व स्वर है और यहाँ लिख देते हैं, और ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे चिर प्लस रस, क्या लिखा है, निर प्लस रस, क्या लिखा है, निर प्लस रस बराबर। अब ये इस इधर भी रहा है, इधर भी रहा है ना, तो ये हट जाएंगे, इसका दीर्घ हो जाएगा ना का, तो यहाँ हो जाएगा नीरस। पहले वाले स्वर का क्या हो गया, दीर्घ हो गया, नीरस, ठीक है ना। नेर प्लस रोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नेर प्लस रोग बराबर क्या हो गया, नीरोग, क्या हो जाएगा, नीरोग, है ना। इस प्रकार आज हमने आपको व्यंजन संधि के बारे में समझाया, आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि पूरा वीडियो समझ में आए, और लाइक करते रहिए ताकि आपको और अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ये जो भी वीडियो बन रहे हैं ये पूरा कंपटीशन की परीक्षाओं तक के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगले वीडियो में हम आपको विसर्ग संधि के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।